नाज़रीन, लोगों से मुनाफा के नाम पर रकूम बटोरने की स्कीम वैसे तो सदियों पुरानी है। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश इंसान को उसका सब कुछ बेचने पर मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। इंसान दौलत की हवस में अंधा होकर इस दलदल में फंसता चला जाता है। इसी फितरी कमजोरी से नाजायज फायदा उठाते हुए वजीराबाद के रिहायशी सिब्तुल हसन गिलानी ने एक ऐसा जाल बनाया कि 18 माह की कलील मुद्दत में उसने लोगों से अरबों रुपया वसूल कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में इनफरादी तौर पर माली स्कैंडल का बेताज बादशाह सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह बुनियादी तौर पर एक स्कूल टीचर था, जो तालीम जैसा मुकद्दस पेशा छोड़कर लोगों को रकूम डबल करने का फार्मूला देने लगा और सिर्फ 18 माह के कलील अरसा में अरबों रुपए की रकम हासिल कर ली। इसने शुरू में लोगों को 3 माह, बाद अज़ां 4 माह के अंदर इनकी रकूम को दुगना करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका आगाज इसने अपने एक हमसाय से किया जो मार्बल का कारोबार करता था। अरबों रुपए का मालिक बनने वाला ये डबल शाह 13 अप्रैल सन 2007 को गखड़ पुलिस के हाथों सिर्फ 30,000 रुपए की डकैती के इल्जाम में पकड़ा गया। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही इसके इलाके में कोहराम मच गया और लोगों को अपनी रकूम डूबती हुई नजर आई। डबल शाह की रकूम को दुगना करने की स्कीम नई नहीं, बल्कि इसे सन 1920 में चार्ल्स पोंजी नामी शख्स ने अमेरिका में पहली बार मुतारफ करवाया, जो कि अपनी कुछ खामियों के बायस बुरी तरह नाकाम हो गई। इसके नक्शे कदम पर चलते हुए वजीराबाद के रिहायशी सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह ने स्कूल टीचिंग की मुलाजमत छोड़ी और लोगों की रकूम डबल करने लगा। नाज़रीन, खेल का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब डबल शाह नैब के हाथों गिरफ्तार हो गया। नैब हुकाम ने जब इसकी तमाम जायदाद का हिसाब किताब लगाया तो मालूम हुआ कि जो रकूम लोगों ने इसके हाथ जमा कराई थी, इसकी जायदाद उससे कई गुना कम निकली। यूं नैब पुलिस ने डबल शाह के निजी बैंक से बरामद होने वाली करेंसी और जायदादों को नीलाम करके मुतासरीन को रकूम वापस करने का फैसला किया। जिन मुतासरीन के पास रकूम जमा करवाने के तहरीरी सबूत मौजूद थे, उन्हें नैब ने क्लेम दाखिल करने के लिए कहा, मगर अभी तक नैब सिर्फ 25% तक अदायगी करने में भी नाकाम रहा। पैसे बेची गांव वालों ने, बकरियां बेची गांव वालों ने। चले मेरे साथ किसी दिन चले, मैं तो एक एक गांव का जाके पता किया है ना। हर चीज उन्होंने बेची है, जमीन तक बेच दी। जो उधर बैठे हुए हैं लाहौर में, जो क्या नाम उनका, जिनके पास जमा करवाते हैं केस, नाइप वाले, सबसे बड़े वो फराडी है। ये देख लें, ये क्लेम है। पैसे ये भी मिलते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एजेंटों से मिली बकत हो रही है। में से भी 10-15% को सिर्फ 10% पैसे मिले हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। नैब की सुस्त रवि की वजह से जनाब अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं। वो एजेंटों को तो हाथ डालते ही नहीं। नैब को चलो जी, नैब को भी गए, दफ्तर च बूहे के बह बह के खज्जल होकर वापस आ गया। ना नैब ने साड़ी सुनी है, ना किसी पुलिस वाले सुनी है। दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल को एक अहम इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हमारी टीम ने मुतासरा इलाके का दौरा किया तो मालूम हुआ कि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद ने अभी तक नैब के यहाँ क्लेम जमा ही नहीं करवाए। बात यह है कि अगर नैब डबल शाह के झांसे में आ जाते हैं और उसको रिलीज़ कर देते उसकी इंश्योरेंस के ऊपर, ये पैसा रिकवर किए बगैर
और वो हमेशा की तरह मुल्क छोड़ के फ़रार हो जाता, तो आप मुझे ये बताएं, जो ये 46,000 मुतासरीन हैं तमाम ग्रुप्स के, जिसमें 24,000 तो डबल शाह के मुतासरीन हैं, उनको पैसा कौन रिकवर करके देता? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जो एक दो बैंक्स हैं, बैंक्स के जो स्टाफ है, उनके ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी की है और मेरे ख्याल गालिबन अभी भी इंक्वायरी चल रही है, जिन्होंने लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर डबल शाह को वो देते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, लोकल पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसीज, पुलिस और ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये सब लोग मिले हुए थे, सब उनकी पुष्टपनाही कर रहे थे। तो लिहाजा अब आप किन किन को पकड़ेंगे? मैं तो बल्कि आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो क्लेम आए, तकरीबन तमाम क्लेम इन 46,000 की, इसकी मालियत बनती है 9.1 अरब रुपया। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल जो क्लेम है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। कई बड़े लोग और बासर लोगों ने तो क्लेम इसलिए दायर नहीं किए कि अगर हमसे पूछा गया कि आपके पास ये करोड़ रुपए कहाँ से आए तो फिर क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने वो क्लेम दायर नहीं किया। डबल शाह ने अपने इलाका में लोगों पर इस कदर एतमाद जमा रखा था कि खवातीन ने अपने जेवरात और अपनी जायदादें बेचकर भारी रकूम उसके यहाँ जमा करवा रखी थी। सिब्तुल हसन साहब का बतौर टीचर बहुत अच्छा एक रोल था, उसी इतमाद की बदौलत हमने उन पर इतमाद किया। कि शाह साहब ने अपने दुरानिये में किसी के साथ कोई, चाहे वो फ्रॉड कर रहे थे या कि उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। वो हमारे फिजिक्स के टीचर थे और वो हमेशा बच्चों के साथ शफकत से पेश आते थे। उनका करैक्टर शुरू से ही स्कूल में भी बहुत अच्छा था। दुकान मैंने बेचा कि चलो डबल शाह के जाएंगे और मेरे पैसे बढ़ेंगे, मैं शादी कर लूँगी बेटियों की और काम मेरा चल जाएगा। ये बाम जड़ी है ना, इंशाअल्लाह ताला ये शाह होरां दे नाल रहेगी।